पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। संबड़ियाल में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 52 पर ज़िमनी इलेक्शन में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद गुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज की वजह से इस मुकाम पर खड़ी हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइश को मुबारकबाद। कहा कि संबड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आवाम का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। लंदन में नवाज शरीफ की एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा J-17 थंडर पाक चीन की मुश्तरका काविश है। हमारे जमाने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। आवाम को बताएं इस मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। मुस्लिम लीग नून ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। खोखरा पार, मलीर, लांढी, फ्यूजर मोड़, गुल अहमद, अस्पताल चौरंगी में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिदत 3.2 रिकॉर्ड, जबकि जलजले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कराची में आज शाम भी जलजले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल तमाम अरकान पार्लियामेंट अमरीका पहुंच गए। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी सरकार की आबी जारियत से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ्द आज से अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। वफ्द आज सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। चीन, रूस, फ्रांस और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें की जाएंगी। पाकिस्तानी वफ्द आज OIC के वफ्द से भी मुलाकात करेगा। OIC नुमाइंदगान के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, कहते हैं कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद सख्त मेहनत करूंगा। मैं भी कौम की तरह अपने पाक अफवाज के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। भारत ने दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मुलाकात में अज़म। सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम की। वजीर आजम ने कहा आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी मुहारत की मोतरफ हो गई। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दोनों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्क के मुफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी, गवर्नर सलीम हैदर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं, भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की पुष्पनाही कर रहा है। यह हमारी कौम तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगा से खिताब। कहा जो भी दुश्मन हमारी खुदमुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से जुड़ा हुआ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पहुंच गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबिता। इत्तेमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। आमिर खान मुत्तकी का पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर खारजा ने 19 अप्रैल को काबुल में होने वाले फैसलों पर
अमल दरामद का जायजा लिया। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया और इलाकाई राबते के लिए रेलवे मंसूबे को इंतहाई अहम करार दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का भी टेलीफोनिक राबता। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल समेत कसीरुल-जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का राबते बढ़ाने और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ, चीन की भारत को खुली वार्निंग। सीनियर तज्जियाकार विक्टर गांव का भारतीय चैनल को इंटरव्यू में मोदी सरकार के मुमकिन आबी इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला चीन क्या करेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर भारत खित्ते में आबी तवाज़ुन को बिगाड़ता है तो चीन ब्रह्मपुत्रा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। चीन की खुली हिमायत पाकिस्तान की सिफारती फतह और भारत की तन्हाई का सबूत है। इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन भट्टू कहते हैं, सिंतास मुआहदा असल शक्ल में मौजूद है। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है। पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन है। वजीर आजम ने बैरून मुल्क दौरों में तिजारत की बात की। मुतवक्के सैलाब के लिए जरूरी इकदाम कर लिए हैं। खिलाड़ी सियासत ना करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के इस्तकबालिये से खिताब। कहा, सियासत हम जैसे लोगों का काम है जो 14 साल कैद काट सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। दोनों टीमों की मेहनत करने की तलकीन करते हुए कहा, ये वक्त आपका है, आपका एक मुस्तकबिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। दोनों ममालिक के आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के आवाम खुशहाल हों। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। खेल बाहमी राबतों का अहम जरिया है। बांग्लादेश से हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। सदर ने क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। जब तक केपी में हमारी हुकूमत ना हो, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। इस स्कैंडल के बारे में किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है कि 20 अरब रुपए रिकवर भी हो गए। जेयूआई कम उम्र की शादी के बिल को मुस्तरद करती है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। फेटेफ और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इकदाम को मुस्तरद करते हैं। तहरीक चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। हमें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों पर एतमाद है। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे। हमने चोरी शुदा 20 अरब जेयूआई के लोगों से वसूल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, मौलाना फजल रहमान जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना फजल रहमान के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। जेयूआई, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं लेकिन आवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं होगी। खजाना भरा हुआ है। सूबाई बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। हम तहरीक भी चलाएंगे, आवाम को शऊर भी देंगे कि हकीकी आज़ादी से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में आवाम को ला इल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी की बात को भारतीय खुदमुख्तारी के लिए खतरा करार देते हुए सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की। जंगबंदी की शराइत क्या हैं, कब तय हुई, आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया। 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का भी मुतालिबा कर दिया।
भारतीय तैयारे गिरने का इतराफ, साबिक फौजी अफसर का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अपने बयान में प्रवीण साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये इतराफ कि भारतीय फजाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे, इसके मुस्ताफी होने के लिए काफी हैं। भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। अनिल चौहान वारफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फजाइया ने जंग के आगाज में ही फजा में बढ़तरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था, जिससे जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं भारतीय फजाइया तनज़ली की तरफ गामजन है। भारत को ऐसी सरकार की जरूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे इतराफात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारिजा पॉलिसी कहां है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन पवन खेरा के ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारिजा पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। 3 रोजा जंग ने भारतीय क़यादत का गरूर मलिया मेट कर दिया। वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, अब जरूरी है कि हम अपनी फौज को वसाइल मुहैया करें। गुज़िश्ता दौर में हम कश्को लेकर घूमते थे। पाकिस्तान अब काबिल इज्जत मुकाम पर खड़ा है। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा है। मुआशी मुहाज पर भी ऑपरेशन बुनियाद मुरसूस जैसी कामयाबी हासिल करेंगे। टैक्स चोरी रुकने से भी मईशत बेहतर होगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। नौजवान नस्ल को डिजिटल स्किल से लेस करना है। इसे मुर्गे और अंडे बेचना नहीं सिखाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए टैक्स वसूली में इजाफा जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करवाने का हुक्म। कोटअद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत 9 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ महकमों के मुजव्वज़ा मंसूबों पर तफसीली गौर। तालीम, सेहत, बल्दियात, मवासिलात समेत कई महकमे शामिल। तमाम मुजव्वज़ा मंसूबों का फर्दन जायजा। तरक्याती प्रोग्राम्स को अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ के मुताबिक हतमी शक्ल दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नया तरक्याती प्रोग्राम अगले 4 साल का बुनियादी खाका होगा। तरक्याती फंड्स का बड़ा हिस्सा जारी मंसूबों की तकमील पर सर्फ होगा। 80% मुकम्मल शुदा मंसूबे अगले साल मुकम्मल किए जाएंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में किसी हल्के से इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। टैक्स का पैसा दानिशमंदाना अंदाज में खर्च किया जाएगा। हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करेंगे। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। PTI का सर्कस वापस आ चुका। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI के बयानात पर रद्द-ए-अमल। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी। तहरीक इंसाफ वाले सब कुछ बर्बाद कर चुके, इसलिए चीख रही हैं। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब जोर शोर से चीखते चिल्लाते हैं। PTI के पास कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल रेगुलेशंस पर काम कर रही है। फेटिव पॉलिसीज के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। मामले खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब कहते हैं, आलमी सतह पर क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल की शरह इंतहाई कम है। मनी लॉन्ड्रिंग में कैश का इस्तेमाल क्रिप्टो से कहीं ज्यादा है। क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक पाकिस्तान से मुआशी तौर पर बेहतर हैं। फैसला साजों और नौजवानों के दरमियान खला है। पाकिस्तान में जो बिटकॉइन जब्त हुए उनको नेशनल वॉलेट बनाकर महफूज किया जाएगा। इस पार्टनरशिप से हुकूमत को बिटकॉइन की कमाई भी हासिल होगी और डोनेशन भी वॉलेट में आ सकेगी। बिजली के इस्तेमाल से मुतालिक हम केस टू केस फैसला करेंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि इसके मुआशी फवायद हासिल किए जा सके। बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक और दौर होने का इम्कान। 30 मई के मुज़ाकरात में हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। IMF से अगले साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ तय करने पर मुज़ाकरात जारी हैं। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा केस होने का इम्कान है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली के निर्ख भी बातचीत का हिस्सा है। सनती और ज़रई शोबे में रिलीफ देने पर बातचीत मुज़ाकरात का हिस्सा रहेगी। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक है, लेकिन इसकी शरह तय होना बाकी है। ऑटो सेक्टर से मुतलिक दरामद पॉलिसी पर बातचीत भी जारी है। हुकूमत मुकामी ऑटो सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी।
एफबीआर को मई में 206 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। मई में 1110 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियां हुई। एफबीआर को 11,240 अरब रुपए के हदफ के बरक्स सिर्फ 10,213 अरब रुपए ही वसूल हुए। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 1,027 अरब रुपए तक पहुंच गया। एफबीआर को हदफ के वसूल के लिए जून में 2,000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा का 2,000 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अखराजात में 1,800 अरब रुपए का तखमीना, तरक्याती फंड में 40% इजाफा किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं सूबाई बजट बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक होगा। बजट में तालीमी इमरजेंसी जम अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पीडीए का गरीब आवाम की जेबों पर वार। इस्लामाबाद में मेट्रो इलेक्ट्रिक बसेस के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज ग्रीन ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। सीडीए के मुताबिक किरायों में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बुनियाद पर किया गया है। कुछ रोज पहले किराया बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया था। न्यू कराची गोधरा में मवेशी चोर दोबारा सरगर्म। ईद उल अजहा करीब आते ही चोरी की वारदातों में इजाफा। गुज़िश्ता शब मुलजिमान ने एक घर में दाखिल होकर चौकीदार को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए मालियत के जानवर चुरा लिए। वाकई के सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को सुजुकी और मोटरसाइकिलों पर आते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और बच्चोगाह पर वक्फे से बर्फबारी के बाईस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप पर 3 से 4 इंच बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। पाक बहरिया का किसी भी खतरे से निमटने के लिए 2 रोजा मशकों का इनेकाद। पाक मेरीन्स और एसएसजी के अलावा नेवी के बहरी और फजाई असासों ने हिस्सा लिया। कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए समुद्री रास्तों की बिलातातुल हिफाजत पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह। मशकों का इनेकाद पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ज़रिए एहतमाम किया गया। बहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को मज़ीद मौसर बनाना मशकों का मकसद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का इसराइली बर्बरियत पर मुस्लिम हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, गजा में बच्चे भूख से शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुकी, हमें खुद आगे बढ़ना होगा। ओआईसी करारदादें पेश करके खामोश हो जाती है। ट्रंप अरब ममालिक में जंगबंदी के लिए नहीं बल्कि भत्ता लेने आया था। हम इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं। कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए पेशरफ्त की जाए। भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को दंदाने शिकन जवाब दिया। भारत की हैसियत अब दुनिया के सामने खत्म होती जा रही है।